हेलो दोस्तों, आप सभी का यूडी संधान टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट पेपर लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ। आज इस टेस्ट पेपर का मार्क PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आप क्विक रिवीजन कर सकें। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। प्रश्न संख्या 1, नई शिक्षा नीति 2020 का शैक्षणिक संरचना क्या है? ऑप्शन 8+2+2+3, 5+3+3+4, 5+2+3+5, 5+4+3+3। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। प्रश्न संख्या 2, स्वदेशीकरण पर लक्षित पोर्टल सृजन का विकास किस संस्था ने की है? ऑप्शन है रक्षा उत्पाद विभाग, इसरो, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा उत्पाद विभाग। प्रश्न संख्या 3, किस समिति ने एकल क्षेत्र में राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित करने हेतु आवश्यक शहरीकरण के लिए हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के कारण खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को व्यक्त किया है? ऑप्शन KCM समिति, NGT, PS राव समिति, D जयशंकर समिति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, KCS समिति। प्रश्न संख्या 4, हाल के दिनों में चर्चित CACP का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन कॉमन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कॉमन एग्रीकल्चर कमीशन प्रोग्राम, कमीशन फॉर एक्वायर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। प्रश्न संख्या 5 है कि 1064 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ा विंड पार्क कौन है? ऑप्शन बीकानेर विंड पार्क, उदयपुर विंड पार्क, कोंडारी विंड पार्क, जैसलमेर विंड पार्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर विंड पार्क। प्रश्न संख्या 6 है कि MTNL को किस दूरसंचार कंपनी के साथ सैद्धांतिक विलय की मंजूरी दे दी गई है? BSNL, एयरटेल, जियो, आइडिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, BSNL। प्रश्न संख्या 7, वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कारों में कितने को क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिला है? ऑप्शन है 7, 16, 118, 7, 10, 102, 7, 16, 102, 7, 10, 118। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7, 10, 102। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है मारिया रेस्सा, दिमित्री मुरातोव, जॉर्जिया पेशा। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 9 है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? शॉटपुट से, ऊंची कूद से, भाला फेंक से, भारोत्तोलन से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाला फेंक से। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अरेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है जनरल विपिन रावत, अजीत डोभाल, बोरिया मजुमदार, मनन भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मनन भट्ट। प्रश्न संख्या 11 है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम ने। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। प्रश्न संख्या 13 है कि राजा राम मोहन राय की समाधि है मतलब कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन कोलकाता में, लखनऊ में, ब्रिस्टल में और इलाहाबाद में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिस्टल में। प्रश्न संख्या 14, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? MG रानाडे, BR अम्बेडकर, सचिंद्र सान्याल, महात्मा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? सोम प्रकाश, द्वारकानाथ, बंगाल गजट, जेम्स सिक्की, अमृत बाजार पत्रिका, बंकिम चंद्र चटर्जी और हिंदू पैट्रियट, गिरीश चंद्र घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 जो है वो मिलान गलत है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सिख गुरु के बारे में असत्य है। ऑप्शन है आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन ने किया था, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु नानक थे, और ऑप्शन नंबर 4 है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु नानक नहीं थे बल्कि गुरु गोविंद सिंह थे। प्रश्न संख्या 17 है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन है दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा संगा और चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को और लौह युग को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग को। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। महावीर को, भगवान बुद्ध को, ईसा मसीह को और जरथुस्त्र को। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान बुद्ध को। प्रश्न संख्या 20 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और मिंटो मार्ले सुधार। तो ऑप्शन देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1885 में। और मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था, 1909 में। इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। द अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले और वास्को डी गामा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन और इल्बर्ट बिल रिपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कर्जन से संबंधित नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो संबंध है वो है लॉर्ड लीटन से, और ये कब लागू हुआ था, 1878 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, विलियम जोन्स ने और जॉन मार्शल में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी विलियम जोन्स ने। शब्द संक्षेप DRDO से आशय है डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पर्यटन स्थल दिया हुआ है और स्थान या राज्य के बारे में बताया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा आगरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, अकबर का किला आगरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा और शीश महल आगरा है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है अकबर का किला आगरा। यह अकबर का किला आगरा में न होकर इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है कहाँ पे, राजगीर में, पटना में, वैशाली में और गया में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली में। प्रश्न संख्या 27 है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत में इंटरनेट सेवा कब से प्रारंभ हुई थी। 1990, 1995, 1998, 1992। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995। प्रश्न संख्या 29 है कि मीलीबग किस फसल से संबंधित है। सरसों से, गेहूं से, आम से, बैगन से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरसों से। प्रश्न संख्या 30 फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है एस्केरिस द्वारा, बुचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा और टीनिया सोलियम द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बुचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है
कि निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। प्रश्न संख्या 32 है कि उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 33 है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तापीय ऊर्जा। प्रश्न 34 है किस ग्रह की दूरी पृथ्वी से सबसे अधिक है। शनि, यूरेनस, शुक्र और नेपच्यून। सही उत्तर ऑप्शन डी, नेपच्यून। प्रश्न संख्या 35 प्रथम जयमंडल रिजर्व नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी। 1972, 2002, 1986, 1975। सही उत्तर ऑप्शन सी, 1986। प्रश्न संख्या 36 कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। हल्दिया, विशाखापट्टनम, कांदला और पारादीप। सही उत्तर ऑप्शन डी, पारादीप। प्रश्न संख्या 37 न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार और असम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। प्रश्न 38 है भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। किस फसल की। ईख की, धान की, कपास की, गेहूं की। सही उत्तर ऑप्शन बी, धान की। प्रश्न 39 है निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, विंध्य पर्वत को और शिवालिक को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। प्रश्न संख्या 40 है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो किसमें परिवर्तन हो जाती है। संगमरमर में, फेल्सपार में, नीस में और क्वार्टजाइट में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीस में। प्रश्न संख्या 41 है कि रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ईरान में, भारत में, नेपाल में, इटली में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान में। प्रश्न 42 है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ स्थित है। नैरोबी, पोर्ट लुइस, बमाको और लुआंडा। सही उत्तर ऑप्शन बी, पोर्ट लुइस। प्रश्न 43 है घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है। ऐसा क्या होता है कि घटिया वस्तु के लिए मांग जो है वो गिर जाती है। ऑप्शन कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय बढ़ती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आय बढ़ती है। अर्थात जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो लोगों का डिमांड अच्छे वस्तु की तरफ बढ़ जाता है, न कि घटिया वस्तु की तरफ। प्रश्न संख्या 44 है कि एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है। यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से एकाधिकार शब्द का संबंध है। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवाद। प्रश्न 45 है व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है। सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, शैला निंगार, किरण बेदी। सही उत्तर ऑप्शन डी, किरण बेदी। प्रश्न संख्या 46 यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे। पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, बैंकॉक में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिस में। प्रश्न 47 इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था। 1962, 1969, 1972, 1977। 1977 ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर 1969। प्रश्न 39 है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। दलाई लामा, एनी बेसेंट, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। सही उत्तर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न संख्या 49 है हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है। टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेनिस। प्रश्न 50 है कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न 51 पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने गाया है। सलमान अली, संजीव सिंह, कैलाश खेर, विशाल ददलानी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संजीव सिंह। प्रश्न संख्या 52 है कि किसी पश्चिम एशियाई, अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन होप प्रोब किस देश का है। इस ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ओमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 53 है कि भारत MiG-27 किस देश से लाइसेंस लेकर अपने देश में HAL द्वारा बनवाता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। प्रश्न
54 है, मिडनाइट सन के लेखक कौन हैं? संतोष पाठक, श्रुति स्वामी, शशि थरूर और स्टेफनी मेयर। सही उत्तर ऑप्शन डी, स्टेफनी मेयर। प्रश्न संख्या 55 है कि वज्र प्रहार किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका। प्रश्न संख्या 56 है कि हाल ही में मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसका विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? प्रश्न है, ऑप्शन है बिहार, कैलिफोर्निया, ढाका और काठमांडू। सही उत्तर है जो इसका ऑप्शन ए, बिहार। प्रश्न संख्या 57 है, भारत ने किस देश के साथ सितंबर 2021 के दौरान पर्यावरण पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की? चीन, पाकिस्तान, जापान और अफगानिस्तान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। प्रश्न 58 है, कैंपागोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में और बेंगलुरु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। प्रश्न 59 है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर, अमेरिका, यूएई, मलेशिया। सही उत्तर ऑप्शन ए, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 60, काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। प्रश्न 61 है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। प्रश्न 62 है कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 300 का ए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 31। इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पूछा गया है कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित था, यानी पहले किस में था तो अनुच्छेद 31 में। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि अभी किस में है तो हम लोग इसका सही आंसर देंगे अनुच्छेद 300 का ए। इस प्रश्न के मुताबिक इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31। प्रश्न संख्या 63 है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ। प्रश्न संख्या 64 है कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। प्रश्न संख्या 65 है कि भारत में किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बीके मुखर्जी, जेसी शाह, एसएम सीकरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। प्रश्न संख्या 66 है कि राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। इनमें से सभी लोग जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री पद को धारण किए हुए हैं। प्रश्न संख्या 67 है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005, 15 अक्टूबर 2005, 14 मई 2004 और 6 अगस्त 1952। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 2005। प्रश्न 68 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की 3 श्रेणियों को समाप्त कर उसके स्थान पर 2 श्रेणियां राज्य व संघ शासित प्रदेश स्थापित कर दी गई? छठा संशोधन 1956, 7वां संशोधन 1956, 8वां संशोधन 1959 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संशोधन 1956। प्रश्न संख्या 69 है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल हाईकोर्ट। प्रश्न संख्या 70 है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना होता है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 10 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 71 है कि भारत में राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य और असत्य पहचानना है हम लोग को। 1 नंबर कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा ऑप्शन है कि राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य की सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है।
चौथा है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। इसका जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2 और 4, अर्थात इसका जो सही कथन है वो है 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। प्रश्न संख्या 72 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानून विषय का प्रावधान है? दूसरी, 8वीं, 10वीं और 12वीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 10वीं। प्रश्न संख्या 73 है कि विश्व का दूसरा परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? अमेरिका, रूस, जापान और ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में से किस रेशम के उत्पाद में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? एरी, तसर, मूंगा और शहतूती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगा। प्रश्न संख्या 75 कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची में 1 में दिया हुआ है देश और सूची 2 में दिया हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह। आइए मिलान करते हैं। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह होगा वो हो जाएगा लिली। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर लिली। और इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा सफ़ेद लिली। और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाब का फूल। इस तरह से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है कि नगी पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? भोजपुर, बक्सर, जमुई और गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुई। प्रश्न संख्या 77 है कि संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम और सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। प्रश्न संख्या 78 है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अल्लाह रखा खां तबला से, पालाधर रघु मृदंग से, शिव कुमार शर्मा संतूर से और अली अकबर खान शहनाई से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अली अकबर खां शहनाई से। ये शहनाई से नहीं संबंधित है बल्कि ये सरोद वादक है। प्रश्न संख्या 69 है कि विवादों में रही बबली प्रोजेक्ट किस राज्य की परियोजना है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 80 है इनमें से कौन गाय की नस्ल नहीं है? लाल सिंधी, कॉकरेज, महसाना और साहिवाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महसाना। दोस्तों मैथ और रीजनिंग के प्रश्न का जो हल होगा वो पीडीएफ में अटैच कर दिया जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जीके का प्रश्न जो है वो हल कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है कि निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम, तरंग, सौर ऊर्जा और वात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 86 है कि एक दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? मध्यावस्था तथा दाएं किनारे के मध्य, मध्यावस्था तथा बाएं किनारे के मध्य, चरमावस्था पर तथा मध्यावस्था पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चरमावस्था। प्रश्न संख्या 87 है कि चुंबक की प्रभावी लंबाई उसके ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? 75, 82, 84 और 90। सही उत्तर है ऑप्शन सी 84%। प्रश्न संख्या 88 है कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए सत्य है? प्रकाश तरंग हेतु, ध्वनि तरंग हेतु, अंतरिक्ष तरंग हेतु, प्रकाश व ध्वनि तरंग हेतु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश व ध्वनि तरंग हेतु। प्रश्न संख्या 89 है कि एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाती है? लेंज के नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली के नियम और मैक्सवेल का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दाएं हाथ की हथेली का नियम। प्रश्न संख्या 90 है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, ट्राइटियम और हीलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 91 है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लेड, मैग्नीशियम, जर्कोनियम, कोबाल्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी जिरकोनियम। प्रश्न संख्या 95 है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? साइकस को, सिलेजिनेला को, चिलगोजा को या कोनिकर को। सही उत्तर है ऑप्शन सी चिलगोजा को। प्रश्न संख्या 96 है कि पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑटोगैनी, ऑर्निथोफिली, एनीमोफिली या एंटोमोफिली। सही उत्तर हो जाएगा इसका
ऑप्शन बी ऑर्निथोफिली। प्रश्न संख्या 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? एसिटिलीन, जिबरेलिन, ऑक्सिन और एथिलीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। प्रश्न संख्या 98 है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न संख्या 99 है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है क्या? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम और प्रोटीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी एंजाइम। प्रश्न संख्या 100 है कि इनमें से असत्य चुने। मियादी ज्वर जीवाणु के कारण होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, खसरा प्रोटोजोआ के कारण होता है या एनीमिया B12 की कमी से होता है? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खसरा प्रोटोजोआ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खसरा प्रोटोजोआ। खसरा जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण से नहीं होता है बल्कि रूबेला वायरस के कारण होता है। दोस्तों एडुसेंधान टेस्ट सीरीज़ के द्वारा ये तो फ्री का जो कार्यक्रम है, सेट देने का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, लेकिन एडुसेंधान टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 9 अपना लेकर आ चुकी है। ये पेड टेस्ट होगा। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और आपको ये टेस्ट कैसा लग रहा है, ये सीरीज जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में।